नमस्कार। मैं नागेश शरणागत आज फिर से 12 साल के त्याग में जो कार्य भंग होने की वजह है उस वजह को लेकर मैं आया हूँ। मुझे एक प्यारी सी कमेंट आई थी। नरेंद्र दादा क्षीरसागर शायद मध्य प्रदेश के है, तो किरणापुर क्षेत्र है उनका, शायद वही नरेंद्र दादा होंगे। तो उनका जो एक कमेंट आई थी कि 12 वर्षीय आत्मशुद्धिकरण के त्याग के कार्य में त्याग भंग होने का मुख्य कारण क्रोध यह है, उनका कहना है। तो इस विषय पर मैं आज यहाँ पे कुछ बातें रखना चाहूंगा, तो पूरा वीडियो देखिए बगैर आप कोई भी इस वीडियो को स्किप ना करें, बंद ना करें, क्योंकि हम आधा जब वीडियो सुनते हैं तो आधे वीडियो में हमें कुछ समझ में नहीं आता। तो चलो चलते हैं हम उस विषय की ओर। और यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो सच में मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और इस वीडियो को शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा सेवक तक पहुंच सके। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कि ताकि आने वाले जो मेरे वीडियोज है वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके, इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपने विषय की ओर मुड़ते हैं कि इस 12 वर्षीय आत्मशुद्धिकरण के त्याग के कार्य में त्याग कार्य भंग होने का मुख्य कारण, यानी मुख्य कारण नहीं का जो कारण सामने आए है उस में से क्रोध ये एक कारण है। तो इस क्रोध पर अपन आज चर्चा करेंगे। देखो सेवक भाइयों, एक सीधी सी बात है, समझने लायक बात है। हमको इस त्याग में बंधन दिया गया हुआ है और इससे पहले हमने 41 दिन का त्याग किया है। त्याग नहीं किया ऐसा नहीं, हमने 41 दिन के त्याग इससे पहले किए हैं। और त्याग में क्या क्या नियम होते हैं ये हमको मार्गदर्शक जी ने बताया है। अब उसमें थोड़ा सा मंडल की ओर से थोड़ा सा ज्यादा का नियम लगाया गया है, वो है तंबाकू का सेवन ना करें। तो अच्छी बात है, ये तंबाकू का सेवन न करने की ये जो नियम देने की जो वजह है, तो ये वजह जो है ये है मुख्य कारण इसका कि हम उस व्यसन को कहीं पे प्रार्थना में कोई नियम में ऐड नहीं कर सकते, उसको ज्यादा जोड़ नहीं सकते। इसीलिए इस त्याग के माध्यम से सेवक का तंबाकू का सेवन, मावा, खर्रा, गुटखा का सेवन छूट जाए, ये मंडल का उद्देश्य है। इससे इस मानवीय जीवन का भला होगा और मानवीय जीवन का भला होने के लिए ही मंडल ने ये निर्णय लिया हुआ है। तो इसमें हमें साथ देना चाहिए, क्योंकि आज तंबाकू से के सेवन से उसमें निकोटीन होता है, उससे हमारे शरीर के ऊपर इफेक्ट होता है और मानवीय जीवन नीचे लाने वाले सभी व्यसनों को हमें बंद करना है। तो उनमें से तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी है। तो मंडल ने एक छोटा सा प्रयास किया, हमें साथ देना चाहिए। ये बहुत अच्छा निर्णय था। तो चलो चलते हैं अपन अपने विषय की ओर कि जो त्याग कार्य फेल होने की वजह जो है उसका बहुत सी वजह क्रोध है। तो हम क्रोध के ऊपर आज विषय, इस क्रोध के शब्द के ऊपर क्रोध बात करेंगे। क्रोध के ऊपर इसको हम मराठी में राग कहते हैं। राग, राग, राग आने, बंद करने, क्रोध करना, बंद करना। तो ये क्रोध करने के लिए बाबा ने बंद करना, क्रोध बंद करने के लिए हमें रोज शाम की प्रार्थना में तीसरे नियम में बताया गया है कि क्रोध करना बंद करना। मानवीय जीवन को यदि ऊपर लाना है, अपना जीवन यदि सुखी बनाना है, तो हमें क्रोध लाना बंद करना है। ये क्रोध की वजह से क्या होता है, देखो रोज की प्रार्थना में लिखा हुआ है, क्रोध करना बंद करना, राग आने बंद करना। तो इस क्रोध की जो बंद करने का जो वजह है, बंद करने जो बाबा ने बताया, तो इसके पीछे भी कुछ रीजन होगा। सेवक भाइयों, हम जब क्रोध में आते हैं, जो भी इंसान कोई भी हो, इस मार्ग का हो अथवा ना हो, जो एक बार अगर क्रोध में आ गया तो वो अपने पे से आपा खो बैठता है और उस क्रोध में वो पत्नी को मारता है, बच्चे को मारता है, जानवर को मारता है, क्रोध में आया गाली देता है, क्रोध में आया किसी से भी झगड़ पड़ता है, किसी से भी मारने पीटने लगता है, क्रोध में किसी सामान का तोड़फोड़ कर सकता है, क्रोध में कुछ बेच सकता है, क्रोध में कुछ पी सकता है और क्रोध में खुद की जान भी दे सकता है। इतना बड़ा क्रोध है। तो ये क्रोध क्या है, तो इंसान का सबसे बड़ा बैरी जब भी कोई होगा इस संसार में, सबसे बड़ा बैरी इंसान का कोई होगा तो है क्रोध। और जिसने क्रोध को संभाल लिया, क्रोध को पी लिया, वो इंसान ने सब कुछ पा लिया। आज हम मार्ग में आए, रोज प्रार्थना में कहते हैं क्रोध करना बंद करना, लेकिन हमारा क्रोध करना बंद हुआ क्या, ये सबसे पहले हमें विचार करना है। तो क्रोध से इतने इंसान के नुकसान है,
क्रोध इतना इंसान को हानिकारक है। इसलिए मानवीय जीवन यदि सफल बनाना है तो क्रोध को लाना बंद करना पड़ेगा। और क्रोध में इंसान कुछ भी कर सकता है, उसे अपने खुद की जान की परवाह नहीं होती। और इस संसार में सबसे ज्यादा आत्महत्याएं या कुछ नुकसान होता होगा, किसी को मारपीट यानी जो भी नुकसान होता होगा, तो इसमें 90% क्रोध का हाथ है। जब भी किसी इंसान को क्रोध आया तो वो अपना आपा खो बैठता है, खुद पे का उसका संतुलन बिगड़ जाता है और उससे उस क्रोध में वो कुछ भी कर बैठता है। तो ये जो क्रोध है इसको हमें दूर करना है। आपको पहले बताया कि मैं क्रोध में जिसको क्रोध यानी क्रोध आ गया तो क्रोध में बच्चे को मार सकता है, बीवी को मार सकता है, किसी से झगड़ सकता है, किसी को गाली दे सकता है, किसी सामान तोड़ फोड़ कर सकता है, जगह जमीन बेच सकता है, घर छोड़ के जा सकता है। क्रोध में कुछ भी कर सकता है इंसान, अपने खुद की जान भी दे सकता है। तो इतने यदि नुकसान होते हैं तो इस क्रोध को हमारे अंदर लाना यह गलत बात है। तो हमें जब बाबा ने सुबह की विनंती और शाम की प्रार्थना, सुबह की विनंती में 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम का पालन करने बताया, और शाम को जब 4 तत्व 3 शब्द 5 नियम का पालन करते तो 5 नियम में क्रोध करना, क्रोध को लाना बंद करना, क्रोध करना बंद करना, ये बाबा ने जब प्रार्थना में बताया, हमें रोज के प्रार्थना में बताया, तो सोचो सेवक भाइयों, त्याग में भी तो वही नियम है, राग आने बंद करने। तो हमने यदि इस त्याग के कार्य में अपने को क्रोधित किए, अपने अंदर क्रोध निर्माण कर लिया, तो समझ लो हमारा त्याग सफल नहीं हुआ। और सही कहा क्षीरसागर जी ने, नरेंद्र दादा क्षीरसागर जी ने बिल्कुल सही कहा कि जो सेवक है इनके त्याग पे जो ज्यादातर इफेक्ट गिरा हुआ है वो क्रोध का है। आज हमारा सेवक क्रोध करना बंद नहीं किया है, और त्याग के कार्य में ये क्या हुआ, हमने 42 दिन के त्याग के कार्य किए, उस वक्त क्रोध को पाले, क्रोध का त्याग किए, लेकिन वही फिर 12 जब हमारा त्याग हो गया, प्रतिमा आ गई, हम त्यागी हो गए, हम सब अच्छे से रहने लगे, तो हमारे में जो आदतें थी, जो 8 साल से, 10 साल से, 4 साल से, 6 साल से, 12 साल से जो आदतें थी, वो एक साथ ये जो त्याग आया 12 साल का, इसमें हम उस पर नियंत्रण नहीं रख सके, उसको हम कंट्रोल में नहीं रख सके, और हम अपने बोलने में, अपने करनी में, अपने व्यवहार में उसको हम त्याग नहीं सके, और हमें क्रोध आया, और इस क्रोध की वजह से हमारे कार्य असफल रहे। अब किसी ने बताया, किसी ने, जैसा कोई मारता है तब दिखता है कि ये क्रोध में आया, कोई गाली देता है तब ऐसा लगता है कि ये क्रोध में आया, किसी के ऊपर तन गया, किसी के ऊपर तन गया तो लगता है ये क्रोध में आया, और कुछ नुकसान किया तो लगता है ये क्रोध में आया। लेकिन ऐसा भी कोई कोई क्रोध है कि कोई दिखाता नहीं, लेकिन अंदर के अंदर ऐसा पूरी समझ, अंदर के अंदर अपने दांतों को कटरता है, तो वो भी गुस्सा लाना है। तो उसका ये सभी क्रोध का जो है, इस क्रोध को हमें क्रोध का पानी करना है, और इस क्रोध को पीना है हमें। ये 42 दिन के कार्य में भी जो क्षीरसागर जी ने बोला, बिल्कुल मैं इस बात से 101% सहमत हूं। आपको या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन इस त्याग में ही नहीं, सेवक सेविका है, बाल सेवक, इस त्याग में ही नहीं, हमें अपने पूरे जीवन भर क्रोध का पानी बनाकर पीना है। मुझे भी पहले बहुत गुस्सा आती थी, मुझे भी बहुत गुस्सा आती थी, अभी भी आती है, थोड़ी थोड़ी आती है, फिर भी उसको पीने का प्रयास कर रहा हूं। और भगवान बाबा हनुमान जी और महंत के बाबा जुमदेव जी से मैं हमेशा विनती करता हूं कि बाबा मुझे जो क्रोध आता है, जो मुझे गुस्सा आता है, उसको मुझे नियंत्रण में करना सिखाए, वो मेरे कंट्रोल में रहे, और मैं उस क्रोध का पानी बनाकर हमेशा पी जाऊं, और मुझे क्रोध ही ना आए, पानी बनाकर पीने की छोड़ो, मुझे क्रोध ही ना आए। ये मैं बाबा से हमेशा विनती करता हूं। और इस त्याग के कार्य में, बाकी इसमें तो हुए बहुत से लोगों के पार्ट, छोटे बड़े गलतियों से ये त्याग के कार्य खंडित हुए, असफल रहे त्याग के कार्य, लेकिन इस त्याग के कार्य में भी किसी ने क्रोध लाया है, तो ये जो क्रोध है, ये क्रोध त्याग के कार्य में नहीं, सेवक बंधुओं, सेवक भाइयों, ये पूरे हमें अपने जीवन भर इस क्रोध को दूर भगाना है अपने जीवन से, और अपना ये मानवीय जीवन हमें सुखी समाधानी बनाना है, और अपने जीवन में सबसे जो बाबा ने बताया है
सत्य बोलना, मर्यादा पालना और प्रेम से रहना। तो हमको प्रेम से रहना है और इस क्रोध को दूर भगाना है, कहीं दूर भगाना है कि क्रोध हमारे घर में कभी ना आए और हम हमेशा अपने परिवार में, अपने कुटुंब परिवार में, अपने सेवक परिवार में, अपने गांव में, अपने देश में हम सभी प्यार से रहे। इसलिए हमको क्रोध का पूरा त्याग करना है। कोई कुछ भी बोले, हम पे कुछ भी टीका करे, आज मैं ये जो वीडियो बनाता हूं मुझ पे भी कोई लोग टीका टिप्पणी करते हैं, लेकिन मैं क्रोध में ना आते हुए मुझे जितना उत्तर देने का रहता है मैं उतना उत्तर देता हूं। और नहीं समझा तो भाई मेरे से गलती हो गई या मुझे नहीं समझता, इतना कहता हूं। और मैं गुस्सा नहीं करता कोई मुझे कुछ भी बोले। लेकिन मेरा जो संदेश है ये सभी सेवक से, मुझे खुद के लिए भी है और आप सभी के लिए भी है। जो मेरा सेवक भाई नहीं है, ये मेरे पूरे भारतवासियों के लिए है कि क्रोध जीवन में कभी किसी ने नहीं लाना, क्योंकि क्रोध ये मानव का सबसे बड़ा बैरी है, सबसे बड़ा शत्रु अगर कोई इंसान का होगा वो है क्रोध। यदि मेरा बोलना अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरे वीडियो पे कमेंट करना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कि आने वाला जो मेरा वीडियो है वो आप तक बहुत जल्दी पहुंच सके। इतना कहता हूं, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी।